तो बाबा हमारे लिए रोज ही बहुत ही सुंदर पॉइंट्स लेके आते हैं जिनकी धारणा करके हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज भी बाबा हमारे लिए 3 शब्दों को लेके आए हैं। 3 का तोहफा बाबा बहुत बारी लेके आते हैं, 3 शब्दों का तोहफा हमारे लिए। तो आज भी बाबा लेके आए हैं, तो जिनको अगर हम धारण कर लें, इन बातों की धारणा अगर कर लें, तो अपने आप ही हम सर्व गुणों की धारणा मूर्त बन सकते हैं तथा संपूर्ण ज्ञान मूर्त बन सकते हैं। तो वो 3 बातें जो बाबा कह रहे हैं वो कौन सी बता रहे हैं? वो है पहली त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा सेवा। तो इन सभी की क्या परिभाषा होती है, क्या इनका वास्तविक अर्थ क्या है, बाबा ये आज हमें समझाएंगे। तो त्याग किसको कहा जाता है असल में? तो जैसे कि आज सुबह भी बाबा बता रहे थे कि त्याग का अर्थ क्या होता है। संपूर्ण त्याग वही है कि हम अपना तन का भी त्याग कर दें, अर्थात कि इस देह में रहते हुए भी अपने आप को देह से परे महसूस करें, अनुभव करें। कोई भी कर्म में आते हमेशा ही अपनी ऐसी अवस्था बना के रखें कि इस देह में मैं सिर्फ निमित्त मात्र इस कर्म को करने के लिए हूँ। ये देह मुझे बाबा ने दी है सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। तो जब ऐसी अवस्था में रहकर हम कोई भी कर्म को करेंगे तो वही होती है हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति। तो बाबा बोलते हैं कि त्याग अपनी देह का भी करना है। इस अवस्था तक हर चीज का त्याग करना है हमको। तो त्याग किसको कहा जाता है? बाबा कहते हैं कि निरंतर त्याग वृत्ति रखना और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा की जाए। तो ऐसी अवस्था अपनी बना लें कि निरंतर जो वृत्ति है हमारी वो त्याग वाली हो जाए, और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड हम हर संकल्प द्वारा भी विश्व की हर आत्माओं की सेवा करें। तो ऐसी अवस्था अपनी, इस अवस्था को बाबा कहते हैं अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ऐसी अवस्था अपनी बनाई जाए। तो बाबा कहते हैं कि त्याग और तपस्या दोनों को जानते तो हैं, कि सभी जानते हैं कि त्याग और तपस्या क्या होती है। तो बाबा कहते हैं कि इसके ऊपर चलना, जानकर उस प्रमाण चलना, ये इसमें अभी इस बात में कमी है। कि ज्ञान तो बाबा ने सारा दे दिया कि त्याग क्या क्या करना है, तपस्या कैसी कैसी होनी चाहिए, पर अभी हम जानकर उस प्रमाण चल नहीं पाते हैं संपूर्ण तरीके से। तो बाबा कहते हैं अब ये त्याग और तपस्या को अपने कर्मों में लेके आना है। दोनों चीजों को अब कर्मों में लेकर आएंगे। भले ही आप अभी जानते हैं, पर जानना और उस प्रमाण चलना, अभी इन दोनों ही बातों की समानता को लेके आना है। कि उसको, त्याग को जानना, त्याग की परिभाषा क्या है, और उसी प्रमाण चलना, इसमें अभी समानता नहीं है। बाबा कह रहे हैं दोनों में अंतर आ जाता है अभी चलने में। तो उस अंतर को अब समाप्त करना है। बाबा कह रहे हैं कि ये जो जानना और मानने में, अर्थात उस प्रमाण चलने में अभी जो अंतर है, इस अंतर को अब हमें समाप्त करना है सभी को। ऐसे तपस्वी मूर्त व त्याग मूर्त बनना है जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से ही प्रत्यक्ष दिखाई दे। बाबा बोलते हैं कि जैसे स्थूल में भी हम कहीं पे अग्नि देखते हैं या प्रकाश देखते हैं या जो गर्मी होती है, वो हमें दूर से ही या तो प्रत्यक्ष नजर आती है या अनुभव हो जाती है। तो उसी प्रमाण बाबा कहते हैं कि आपकी भी जो ये अवस्था है, त्याग और तपस्या की जो अवस्था है, ऐसी ये झलक जो है वो दूर से ही सभी आत्माओं को आकर्षित करे, ऐसे अपने आप को बना लेना है। हर कर्म में त्याग और तपस्या जो है वो अब प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए। तभी सेवा में भी सफलता हम पा सकेंगे। अगर हर कर्म में, हर संकल्प में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष होगी, तभी बाबा कहते हैं कि सेवा जो भी करेंगे, चाहे स्थूल सेवा हो, मनसा सेवा हो, जो भी सेवा हमें मिल रही है, उसमें भी सफलता हम तभी पा सकेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तो सिर्फ अपने आप को सेवाधारी समझते हैं, इसीलिए सेवा का जो संपूर्ण सफलता का जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि साथ साथ में त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त बन के सेवा नहीं करते हैं। सिर्फ अपने आप को सेवाधारी समझ लेते हैं कि मुझे बाबा ने ये सेवा दी और कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी उतना अच्छा रिजल्ट, बाबा कहते हैं, सेवा में उतनी सफलता नहीं मिल पाती। तो तीनों ही साथ होने से
मेहनत कम होगी और प्राप्ति अधिक होगी। बाबा कहते हैं जब इन तीनों बातों को हम साथ में लेके चलेंगे तो मेहनत भी कम लगेगी और प्राप्ति भी अधिक हो जाएगी, यानी कि समय कम और सफलता अधिक मिल जाएगी। तो इन तीनों को ही अब बाबा कहते हैं कि साथ में जोड़ना है, यही अभ्यास अब करना है कि तीनों चीजें साथ साथ चलें। क्योंकि जितना नॉलेजफुल होंगे तो बाबा कहते हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल भी बनेंगे और सक्सेसफुल भी बनेंगे। अर्थात जितनी ज्ञान की धारणा हमारी पक्की होती चली जाएगी तो उतना ही शक्ति स्वरूप हमारा इमर्ज होता चला जाएगा और सेवा की सफलता भी उतनी ज्यादा प्रत्यक्ष होती जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नॉलेजफुल होने की निशानी क्या है। बाबा फिर आगे बोलते हैं कि जो नॉलेजफुल आत्मा होती है उसका एक एक शब्द जो है वो बहुत शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। एक एक शब्द में सार समाया हुआ होगा, इतना शक्तिशाली हर एक शब्द होगा उसका। और जो हर कर्म होगा वो सक्सेसफुल होगा, अर्थात हर कर्म में सफलता मूर्त बनेंगे। तो यही नॉलेजफुल आत्मा की यानी ज्ञान मूर्त आत्मा की निशानी यही होगी कि हर शब्द जो है वो पावरफुल और हर कर्म में सक्सेसफुल वो होगी आत्मा। तो अब ऐसा ही बाबा कहते हैं कि अपना रिजल्ट आप सभी को चेक करना है कि हमारे अंदर कहाँ तक इतनी पावर या फिर इतनी सफलता हमारी सेवा में कितने परसेंटेज में आती है। बाबा बोलते हैं कि अगर इन दोनों ही बातों में कहीं भी कितनी भी कमी अगर नजर आ रही है तो यानी अभी पूरे नॉलेजफुल नहीं बन पाए हैं, इसका यही अर्थ है। तो अपनी चेकिंग करें कि कितना कितना परसेंटेज है हमारा दोनों बातों में, दोनों रिजल्ट को चेक करना है। तो फिर आगे बाबा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं समझना है कि नॉलेज की जो प्राप्ति होती है, जो हम आज ज्ञान ले रहे हैं उसका जो प्राप्ति का फल है वो हमें आगे मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझना बिल्कुल भी। वर्तमान समय में ही जो है इस ज्ञान की प्राप्ति, हमें ज्ञान की प्राप्ति का जो फल है वो इसी समय में मिलना है। तो वो फल क्या है? बाबा बोलते हैं कि जो हमें पुरुषार्थ में सफलता मिलती है और जो सेवा में सफलता मिलती है, इन दोनों में जो सफलता का हम अनुभव इस समय पे करते हैं, यही हमारे ज्ञान की प्राप्ति का जो है फल है जो अभी हमें मिलेगा। जितना ज्ञान हम बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारा पुरुषार्थ में भी सफलता मिलेगी। जो भी पुरुषार्थ करना चाहेंगे उसमें मेहनत नहीं लगेगी, वो इजीली सहजता से होता चला जाएगा वो कार्य। और सेवा भी जो करेंगे उसमें भी हर पल की सफलता मिलेगी। ये दोनों ही बातों की भी चेकिंग बाबा आज हमें चेकिंग का एक और पॉइंट दे रहे हैं कि इन दोनों में भी अगर सफलता अनुभव होती है तो यही हमारा इस समय का प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। जो ज्ञान हम ले रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल यही मिल रहा है हमें। तो अब बाबा कहते हैं कि अब जो है कोई भी पुराना संकल्प या कोई भी पुराना जो संस्कार है वो हमारे अंदर बिल्कुल भी अब नजर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए, दिखाई ना दे। तो इसी बातों का त्याग सीखना है कि पुराने जितने भी पुरानी देह, बाबा तो पुरानी देह का भी त्याग करने को कह रहे हैं। तो पुराना संकल्प या पुराना संस्कार तो बाबा कह रहे हैं कि अब दिखाई ही नहीं देने चाहिए बिल्कुल ही। और तपस्या का क्या अर्थ है कि बुद्धि में जो स्मृति है, बुद्धि की जो स्मृति है उसमें हमेशा ही जो है अपनी आत्मिक स्थिति के अलावा और कुछ भी ना रहे। जो बुद्धि रूपी हमारे मस्तक रूपी जो बुद्धि है वहां पर कभी भी हमें अपनी आत्मिक स्थिति के अलावा कोई और स्मृति रहे ही ना। तो ऐसी तपस्या करनी है, हर पल निरंतर इसी तपस्या में रहना है कि हर पल अपनी आत्मिक आत्म अभिमानी स्थिति हम बना के रख सकें। और सेवा क्या करनी है? इन दो स्थिति में रहकर निरंतर तपस्वी बनकर अपने जो भी स्वभाव संस्कार हैं पुराने, जो तमोगुणी संस्कार हैं हमारे, उनको जो है भस्म करना है बाबा कहते हैं। और चाहे जो भी आत्मा आए हमारे सामने, चाहे रजोगुणी संस्कारों वाली हो या तमोगुणी संस्कारों वाली आत्मा हो, या जो अपने कोई भी पुराने संस्कारों के अपने स्वभाव के वश वाली आत्मा हो, या हमारे पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनकर कोई आत्मा आई हो, कोई भी ऐसी आत्मा आई हो, तो सबके प्रति हमें सेवा का भाव रखना है। अर्थात हर आत्मा के प्रति हमें कल्याण का संकल्प हो हमारा और शुभ भावनाएं हो। तो ये सेवा बाबा बोलते हैं करने हैं। चाहे जैसी भी आत्मा आ जाए उसके भी पुराने संस्कारों को हमें विनाश कराना है। तो ये सेवा बाबा कह रहे हैं। तो तीनों की परिभाषा
त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि क्या परिभाषा होती है इनकी। कभी भी उनके प्रति कोई भी गलत संकल्प या भावना उत्पन्न ना हो किसी भी आत्मा के प्रति। तो बाबा कहते हैं कि अगर सर्व आत्माओं के सेवाधारी होंगे अर्थात कल्याणकारी बन जाएंगे सभी के लिए। तो बाबा पूछ रहे हैं फिर अब तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि क्या क्या बातों का हमें त्याग करना है, तपस्या कैसी करनी है और सेवाएं हमें कहाँ तक की करनी है। बाबा कहते हैं कि तीनों ही बातों का जो है हमें महीनता से अनुभव करना है कि क्या हम त्याग अभी तक हमने किन किन बातों का कर लिया है, कहाँ अभी हम पीछे रह रहे हैं त्याग करने में। तपस्या क्या हमारी निरंतर चल रही है अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाने की या नहीं। और सेवा अर्थात हर आत्मा प्रति हमारे अंदर कितनी कल्याण की भावना है, चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे वो हमारे लिए एक पेपर बन के आई है आत्मा, परीक्षा लेने की निमित्त बनी है, चाहे हमारे पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हों उसके आने से, तो भी बाबा कहते हैं कि उनके प्रति कभी भी गलत भावना हमारे अंदर ना आए। तो इतनी महीनता तक हमें अपनी चेकिंग करनी है, तीनों ही बातों में बाबा आज बोल रहे हैं। और हर पुरुषार्थ में भी हम तभी फलीभूत हो सकते हैं जब ज्ञान और धारणा के फल हमारे सदा लगे रहें। तो हमेशा जो है पुरुषार्थ में भी हमें सफलता मिलेगी कि ज्ञान और धारणा जब पक्की होती चली जाएगी तो अपने आप ही हमेशा ही हर पुरुषार्थ में हमें सफलता भी मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अब ऐसे ही बनना है कि हर धारणा, ज्ञान और धारणा इतनी पक्की हो जाए कि हर सेवा में, अपने हर पुरुषार्थ में, हर पल की निरंतर की सफलता हमें मिलती रहे। तो ऐसे अपने आप को बना लेना है। और बाबा कह रहे हैं कि ये तभी हो पाएगा जब अपनी स्थिति कैसी होगी, मनन वाली और मगन वाली स्थिति। अर्थात जो भी बाबा हमें बताते हैं, जो भी पॉइंट्स बताते हैं, ज्ञान की समझानी जो देते हैं, उनको मनन करना है और फिर उसमें मगन हो जाना है, बाबा की याद में रहकर मगन होकर उस पॉइंट को मनन करते करते अपने अंदर उसकी धारणा को पक्का कर लेना है। तो ऐसी जब ये दोनों अवस्थाएं, मनन और मगन की अवस्था बनेगी, तो हमारे अंदर सभी धारणाओं को हम पक्का कर पाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि अपने संसार में भी हम देखें तो जो नशे में रहते हैं लोग, तो उनके चेहरे चलन से, नैन चैन से ही समझ आ जाता है कि इन्होंने नशा करके रखा है। तो बाबा कहते हैं आप में भी हमेशा ये ईश्वरीय नशा जो है वो आपके नैन चैन द्वारा, आपके चरित्र द्वारा, आपके चेहरे द्वारा हर पल ये नशा नजर आना चाहिए, ईश्वरीय नशा नजर आना चाहिए। जैसे बाबा बोलते हैं कि हम किसी से अगर मिलने भी जाते हैं, इस लौकिक संसार में कोई मिलने किसी को जाए तो वो परिचय के रूप में अपना कार्ड देते हैं। बाबा बोलते हैं विजिटिंग कार्ड आजकल छपवाते हैं, तो वो विजिटिंग कार्ड हमारा परिचय होता है। तो बाबा बोलते हैं कि आपका चेहरा ही जो है आपका परिचय दे देना चाहिए, इसके अलावा आपको कोई परिचय की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी अपना चेहरा, अपनी स्थिति को ऐसा बना लेना है कि ईश्वर के बच्चे हैं ये, ऐसा आपको देखते ही अन्य आत्माओं को अनुभूति हो जाए, वो आपको पहचान जाए कि ये भगवान के बच्चे हैं, इनको पढ़ाने वाला, सिखाने वाला कोई बहुत ऊंची शक्ति है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसा बना लेना है कि आपके चेहरे से ही सभी आत्माएं परख जाएं कि आप कौन हैं। और जो भी धारणाएं करनी है, बाबा कह रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी धारणा मूर्त अपने आप को धारणाओं में पक्का करते चले जाएं। हर एक धारणा जो भी बाबा बता रहे हैं, हर एक धारणा में अपने आप को पक्का करा लें। जैसे बाबा बोलते हैं कि अभी बता रहे थे कि जो भी पुराने संस्कार हैं हमें अब वो छोड़ने हैं, पर बाबा बोलते हैं कि कई बच्चों की ये भी आदत है कि कोशिश तो करते हैं कि सभी पुराने संस्कारों को छोड़ें, पर बाबा कहते हैं कि पॉकेट मनी के रूप में थोड़ा थोड़ा बचा लेते हैं अपने लिए, कि सोचते हैं कि अभी तो समय है, अंत समय तक तो हम तैयार हो ही जाएंगे। पर बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं सोचना है, अपने लिए थोड़ी सी भी पॉकेट मनी नहीं छोड़नी है। जो ये पुरानी जायदाद, बाबा इसको कहते हैं जो पुरानी जायदाद है, इसको पूरा ही भस्म कर देना है। अब उसका एक अंश भी अगर रहेगा तो बाबा बोलते हैं कि आपके लिए अगर पुराने संस्कार का थोड़ा सा भी अंश रह जाएगा तो वो किसी भी समय पर धोखा दिला सकता है आपको। कोई परिस्थिति आएगी तो फिर तकलीफ में आ जाएंगे, धोखा मिल जाएगा और माया से वार हार खानी पड़ेगी। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं जो पुरानी जायदाद इकट्ठी करी है या पॉकेट मनी के रूप में बचा रहे हैं, इसको अब
पूरी तरीके से भस्म कर दीजिए। अब उसका बिल्कुल अंश भी अपने पास नहीं रखना है। और अब क्या आगे बाबा क्या बता रहे हैं कि आगे अब हमें किस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि अपने आप को लाइट का ताजधारी बनाना है। अब इस बात पे ध्यान देना है कि लाइट का ताजधारी अवस्था बनानी है अपनी। बाबा बोलते हैं कि ताजधारी तो भविष्य में बनना ही है, ये तो सभी जानते हैं, पर इस समय पे हमें अपने आप को लाइट का ताजधारी अर्थात अपना फरिश्तापन की जो स्थिति है उसको अभी से ही बना लेना है। हल्कापन रहना चाहिए हर कार्य करते हुए, मन में कोई भी भार ना हो किसी भी बात का, ना पुरुषार्थ का, ना पुराने संस्कारों का, ना किसी आत्मा द्वारा किसी भी बात की का जो है भारीपन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के बन के रहना है। तो ताजधारी लाइट का ताजधारी बन के रहना है। और इसके साथ साथ जो है सर्विस की जिम्मेवारी का ताज तो बाबा बोलते हैं इसके साथ अपने आप ही आ जाता है। अर्थात जब हल्के बन के रहेंगे तो कोई भी सेवा में कुछ भारीपन नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा सेवाएं हम कर पाएंगे। जो भी बाबा की सेवाएं हैं, बाबा जो हमसे सेवा कराना चाहते हैं वो हम अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि हल्के हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसीलिए लाइट के ताजधारी बन के अगर रहेंगे अभी से तो अपने आप ही जो है हल्कापन होगा और सेवाएं भी सभी कर पाएंगे। तो सेवा का जो सर्विस का ताज है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो भी उसके साथ में स्वतः ही मिल जाएगा अपने आप। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि यही बात ध्यान में रहे कि लाइट के ताज को धारण करके रखना है, बाकी जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है वो अपने आप ही साथ में मिल जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं कि तपस्वियों को हम देखते हैं कि वो कितने स्टिल बिल्कुल अपने आसन पर एक रस स्थिति में होकर बिना हलचल के कितने कितने समय तक बैठे रहते हैं। हम देखते हैं ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को कि कैसे अपने आसन पर विराजमान रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसी प्रकार आपको भी अपना आसन नहीं छोड़ना है, तभी आगे जाकर जो राज सिंहासन बाबा बोलते हैं जिसको, कि वो आपको तभी मिलेगा जब अभी इस समय पे अपनी आत्मिक स्थिति में के आसन से आप हिलेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं, तो ही आगे जाके भविष्य में वो राज्य का जो सिंहासन है वो आप लोगों को मिल पाएगा। तो हमेशा ही ऐसी स्थिति बना के रखें कि अपने आप को चाहे कोई परिस्थिति आए, कैसी भी आत्मा सामने आ जाए, पर अपने आप को अपनी आत्मिक स्थिति के आसन से बिल्कुल भी नीचे उतरने नहीं देना है, ऐसी स्थिति बनाए। देख के हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि जो हमारी हर एक कर्म इंद्रिय है, तो वो देह अभिमान, हर एक कर्म इंद्रिय द्वारा ऐसा अनुभव होना चाहिए कि देह अभिमान का त्याग कर दिया है। और जितनी भी कर्म इंद्रियां अर्थात वो हमारे वश में आ गई हैं। अगर देह अभिमान रहेगा तो क्या होगा कि हम कर्म इंद्रियों के वश में हो जाएंगे अगर देह अभिमान की स्थिति में रहेंगे। पर ऐसा अनुभव होना चाहिए कि देह अभिमान द्वारा देह अभिमान का त्याग कर दिया है, तो हर एक कर्म इंद्री जो है हमारे वश में है, हमारे ऑर्डर पे चल रही है हर कर्म इंद्री। तो देह अभिमान का त्याग हो जाएगा और आत्म अभिमानी की तपस्या का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देना चाहिए। यानी देह अभिमान का त्याग करें और आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर ये तपस्या की स्थिति, तपस्वी मूर्त बनकर ये जो स्थिति हमारी बनेगी ये प्रत्यक्ष रूप में हर पल निरंतर नजर आनी चाहिए। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि स्थापना का कार्य तो अभी चल ही रहा है, तो आप लोगों का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है इसके अंदर, इन स्थापनाओं में। तो वो बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको जरूर पूरा करना है, तो उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार कर लेना है। क्योंकि बच्चों को बाबा कहते हैं कि अभी तो डायरेक्ट पालना मिल रही है भगवान की, यानी बाबा कह रहे हैं अभी तो ईश्वर की डायरेक्ट पालना में आप लोग पल रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रोज भगवान आकर खुद हमें सिखा रहे हैं, एक एक बात पढ़ाते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज हमें सिखा रहे हैं। कितना सहज से सहज युक्ति हमारे लिए रोज लेके आते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब क्या करने का समय आ गया है, कि क्या कर्तव्य क्या करना है, कि अपने लाइट में, यानी परमात्मा की जो शक्तियां मिल रही है, परमात्मा द्वारा जो लाइट मिल रही है हमें, उस लाइट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों को भस्म कर देना है। और विश्व की हर आत्मा के जो तमोगुणी और जो प्रकृति के तमोगुणी संस्कार हैं उनको भी अब भस्म करने का कर्तव्य आप बच्चों को ही करना है। बाबा कह रहे हैं कि जब आप जो आपके शंकर, जो हम शंकर को चित्रों में देखते हैं, तो बाबा कहते हैं ये आप ही की अवस्था है। तो जब ऐसी अवस्था में आ जाएंगे तो सबसे पहले जब
शंकर क्या करते हैं, हमने सुना है कि विश्व का विनाश करते हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि आपको अपने संकल्पों द्वारा ये विनाश करना है, तो उसके लिए एकरस स्थिति के आसन पर जब बैठेंगे, तो विश्व का विनाश कैसे होगा, जब स्वयं पहले खुद के संस्कारों का विनाश करेंगे, प्रकृति के जो तमोगुणी संस्कार है या फिर अन्य आत्माओं के जो तमोगुणी संस्कार है उनका विनाश करेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने तो फिर सबसे पहले हो ही जाएंगे। जब आपका लक्ष्य ये रहेगा कि मुझे विश्व का परिवर्तन करना है, तो अपना परिवर्तन सबसे पहले स्वतः ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति अपने आप बना के रखेंगे तो अपनी सफाई अच्छे से कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सफलता के लिए हमेशा ये बात को याद रखना है कि हर इस कार्य में ये जो कर्तव्य है, मेरा इतना ऊंचा कर्तव्य है, इसकी सफलता के लिए हमेशा क्या याद रखना है कि सच्चाई और सफाई रखनी है। यानी सच्चाई और सफाई से सृष्टि के से विकारों का मुझे सफाया करना है, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो जब पूरी सृष्टि का लक्ष्य लेके चलेंगे, तो सबसे पहले अपने 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 ही संस्कारों का, अपने ही विकारों का सफाया हम कर पाएंगे। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा विश्व जो है परिवर्तन हो जाएगा, नया युग आ जाएगा, क्योंकि स्थापना का कार्य तो अब चल ही रहा है। तो अब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए इसके अंदर, बाबा वो हमें याद दिला रहे हैं कि हमें अपनी ऐसी स्थिति बना के अपने कर्तव्य पे चलते जाना है कि ये कर्तव्य मेरा है, तो मुझे इसको पूर्ण भी करना ही है। तो उसके लिए बाबा ने आज हमें 3 शब्दों का तोहफा जो दिया है, उसको भी याद रखना है कि क्या परिभाषा बाबा ने बताई है कि क्या क्या बातों का त्याग करना है, तपस्या कैसी होनी चाहिए, और फिर तपस्या मूर्त और त्याग मूर्त बनकर हमें पूरे विश्व की हर आत्मा की सेवा करनी है। ओम शांति।